हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में हैशसेट डिस्कस करा। हैशसेट पे हमने बेसिक डेफिनेशन, देन हमने उसका कुछ मेथड को डिस्कस करा। इस सेशन में हम लोग लिंक्ड हैशसेट को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे, देन हम देखेंगे कि लिंक हैशसेट और हैशसेट में क्या डिफरेंस है, देन हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन से। Java link hasset class is a hash table and linked list implementation of the set interval. It inherits the hasset class and implement the set interval. अभी जो लिंक लिस्ट हैशसेट है वो इम्प्लीमेंट करता है हमारा सेट इंटरफेस को ही, ठीक है। और इनहेरिट किसे कर रहा है? हैशसेट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। और जैसे हम हैशसेट के जो इंटरनली था वो हैश टेबल को इम्प्लीमेंट करता था, हैशिंग होती थी उसके अंदर। जब हम कोई एलिमेंट स्टोर करते थे तो एक हैश टेबल के इंटरनली वो स्टोर कराता था सारा एलिमेंट। सेम इसी तरीके से लिंक हैशसेट भी हमारा हैश टेबल को यूज करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। एक दूसरे से कैसे? हर एक जो एलिमेंट है वो कनेक्टेड होते हैं, इसमें भी एक एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और मेन डिफरेंस हमारा ये है कि जो हमारा हैशसेट था उसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होता था। जैसे हम जिस एलिमेंट जिस ऑर्डर में डाल रहे हैं वो ऑर्डर मेंटेन नहीं होता था। जब हम उसे रिट्रीव करते थे तो सेम ऑर्डर में नहीं मिलता था जिस ऑर्डर में हम उसमें डाल रहे हैं। बट लिंक हैशसेट में ऐसा नहीं है। लिंक हैशसेट में हम जिस ऑर्डर में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में हम रिट्रीव भी कर सकते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Java link hasset class contain unique elements only like hasset। अब जैसे हैशसेट में बस यूनिक एलिमेंट होते थे, कुछ डुप्लीकेशन नहीं होते थे, सेम उसी तरीके से लिंक हैशसेट में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? यूनिक एलिमेंट्स होंगे। Java link hasset class provide all option set operation and permits null elements। अब जैसे हैशसेट में हम नल वैल्यू डाल सकते थे, इसमें भी हम बस एक नल वैल्यू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक हैशसेट क्लास प्रोवाइड ऑल द ऑप्शन सेट ऑपरेशंस। अब जैसे हमारा जो सेट ऑपरेशन के अंदर जितने भी हमारे वहाँ पे ऑपरेशंस हम लोग मेथड परफॉर्म कर रहे थे, सारे हम लोग लिंक हैशसेट में परफॉर्म कर सकते हैं। जावा लिंक हैशसेट क्लास इज नॉन सिंक्रोनाइज। अब ये नॉन सिंक्रोनाइज क्या होता है? जैसे कि नॉन सिंक्रोनाइज मतलब कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स में हम काम कर रहे हैं एक लिंक हैशसेट को लेके, तो हर एक जो हमारा थ्रेड है वो हमारा लिंक हैशसेट को अल्टरनेटली या साइमल्टेनियसली उस पर वर्क कर सकता है। वो सिंक्रोनाइज नहीं है कि एक टाइम पे एक ही हमारा थ्रेड उस पर वर्क करेगा। जावा लिंक हैशसेट क्लास मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। और मेन पॉइंट यही है लिंक हैशसेट का कि वो इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। इसको हम लोग अब इंटेलिजे पे डिफाइन करते हैं और इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं मेंटेन। अब इसमें मैंने हैशसेट में एक स्ट्रिंग बनाया था और स्ट्रिंग में हमने कुछ एलिमेंट, इसमें तो हम पूरा एक कलेक्शन ही स्टोर कर रहे हैं। और आपको पता था जब हम इसमें वन बाय वन एलिमेंट स्टोर कर रहे थे तो ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। अब हम लिंक हैशसेट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ और एक लिंक हैशसेट क्रिएट कर। आप सेट से भी लिंक हैशसेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं सेट की हेल्प से। यहाँ पे ये हमारा रहेगा सुपर क्लास। यहाँ पे लिख देते हैं लिंक हैशसेट हैशसेट न्यू। न्यू कीवर्ड से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, फिर हमारा लिंक हैशसेट को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट। अब इसमें सेम मेथड्स होंगे जैसे हम सेट में ऐड का इस्तेमाल करते थे एलिमेंट को ऐड करने के लिए, सेम हम इसमें ऐड का यूज करेंगे। और ये रिटर्न क्या करेगा? बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। हम लोग पूरा का पूरा कलेक्शन भी उसमें डाल सकते हैं। तो मैं अभी बस एक एलिमेंट ही इसमें ऐड कर रहा हूँ स्ट्रिंग में। इसमें मैं राम इम्प्लीमेंट और इंसर्ट कर, सेम मैं मल्टीपल वैल्यू जिसमें इंसर्ट कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे इसको चेंज करके मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, सोनू, और यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो एसेट हमने क्रिएट करा था, उसमें भी हम लोग कुछ एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कराते हैं, तो कंपैरिजन में हम लोग का थोड़ा आसान होगा कि ये कैसे ऑर्डर मेंटेन करता है। यहाँ भी मैं सेम ही यहाँ पे दे देता हूँ, सेम नेम, डॉट ऐड, यहाँ पे हम दे देते हैं सोनू, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग और इसके पेस्ट कर देते हैं मोनू, ठीक है। अब हम अपना हैशसेट प्रिंट करते हैं और अपना लिंक हैशसेट भी प्रिंट करते हैं। आपको यहीं से डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसे ऑर्डर मेंटेन करता है। अब इसे हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम पे, इसको मैं डाल देता हूँ हमारे एरे लिस्ट को, रन कर। यहाँ पे रन हुआ, देखो अब हैशसेट में क्या हो रहा है, जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट स्टोर करा उसमें डाला है, उस ऑर्डर में हमें रिट्रीव नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है। बट लिंक हैशसेट में क्या हो रहा है, जिस ऑर्डर में मैंने इसमें स्ट्रिंग डाले, उसी ऑर्डर में मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिल रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा हैशसेट है, और नीचे वाला हमारा लिंक हैशसेट। तो मेन डिफरेंस यही होता है। इसमें और भी मेथड्स होते हैं, जो सेट्स में मेथड होते हैं सारे आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।